नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्यात्म लोक में, जहां हम भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं। आज का विषय है कितने वेद होते हैं और उनका महत्व। दोस्तों, अगर आप भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझना चाहते हैं, तो वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने वाले ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों को अपौरुषीय माना गया है, यानी ये मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। यह ईश्वर की दिव्य प्रेरणा का परिणाम है, जिन्हें ऋषियों ने सुना और स्मरण किया। हमारे भारतीय ग्रंथों में 4 वेदों का उल्लेख है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला, ऋग्वेद। यह पहला और सबसे प्राचीन वेद है। इसे सभी वेदों का आधार माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां और प्रार्थनाएं शामिल हैं। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य जैसे देवताओं का वर्णन है। इसे प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा और आभार का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाया जाए। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। अगर आपने कभी यज्ञ देखा हो, तो उसमें जो मंत्र और प्रक्रियाएं होती हैं, वे यजुर्वेद से ली गई हैं। यजुर्वेद कर्मकांड और यज्ञ की विधियों का संग्रह है। यह 2 भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें स्पष्ट रूप से मंत्र दिए गए हैं, और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और उनके अर्थ का मिश्रण है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे यज्ञ और कर्म कांडों के जरिए हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वेद की, सामवेद की। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। इसे मुख्य रूप से यज्ञ के दौरान गाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सामवेद में केवल 127 मंत्र ही मौलिक हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे सुर और ताल का वेद माना जाता है। आज के शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद बाकी तीनों वेद से थोड़ा अलग है। इसमें व्यवहारिक जीवन से जुड़ी बातों पर जोर दिया गया है। इसमें औषधि, विज्ञान, जादू टोना और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान का वर्णन है। अथर्ववेद में शांति मंत्र, सुखी जीवन के उपदेश और समाज को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं। इसे जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनका समाधान ढूंढने वाला वेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इन 4 वेदों को याद रखना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना गुरुकुल परंपरा का हिस्सा था। वेदों को 1300 ईसा पूर्व से भी पुराना माना गया है। इनके अध्ययन से न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मिलता है। वेदों से जुड़ी ये बातें हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। आज के समय में वेदों का अध्ययन केवल धर्म तक सीमित नहीं है। ऋग्वेद पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाता है। यजुर्वेद हमें अनुशासन और कर्म ज्ञान का महत्व समझाता है। सामवेद से हमें संगीत और सामंजस्य का महत्व समझ में आता है। और अथर्ववेद तो आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा तक प्रेरणा देता है। इसलिए अगर हम वेद को समझें, तो ये हमारे जीवन में शांति और ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 वेद और उनका महत्व। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप किस वेद के बारे में और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।